पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में आज फिर एक बढ़िया रफ्तार बनते हुए दिखाई पड़ी और 20,800 20,850 के आसपास इंडिसेस पहुंचा। फर्स्ट हाफ की तेजी थोड़ी सी फिजल आउट हुई, सेकंड हाफ में एकाएक बिकवाली आई थी बीच में, जब मिड कैप भी लाल निशान में गया, स्मॉल कैप भी लाल निशान में गया, लेकिन फिर लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक मार्केट्स ने रेंज किया और सेकंड हाफ में तेजी और एक्सटेंड करी निफ्टी बैंक ने, और इंडिसेस में एक जोरदार तेजी के साथ 400 साढ़े 400 अंकों का उछाल सेंसेक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक करीब 1.25% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। नए रिकॉर्ड्स वहां पर ही बने, सेंसेक्स में नए रिकॉर्ड, निफ्टी में नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखाई पड़े। आज तेजी थी अक्रॉस द बोर्ड, आज फिर बाइंग थी एंड अदानी समूह आज जोरदार तेजी में, जिसमें तमाम कैश के शेयर जो हैं सर्किट पर लगे, विल्मर, ट्रांस, अदानी ग्रीन, टोटल एंड ऑल, और F&O वाले शेयरों में भी 10-10%, 12-12% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। तो पूरा ग्रुप आज जोरदार तेजी में 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप ऐड हुई और वापस मार्केट कैप 13 लाख करोड़ रुपए, 13.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। ऑटो में खरीदारी थी, 1% के आसपास का उछाल वहां आता हुआ दिखाई पड़ा। IT थोड़ा बैकफुट पे था, 0.5% के आसपास की बिकवाली वहां बनते हुए दिखाई पड़ी। FMCG फ्लैट टू निगेटिव। मेटल इंडेक्स में आज खरीदारी थी जोरदार, 3% के आसपास की तेजी वहां देखने को मिली। सीमेंट में बाइंग थी, जेके सीमेंट जैसे स्टॉक बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, 4,000 के आसपास पहुंच गया। PSU बैंकिंग बास्केट तेजी में था, 1.5% की तेजी वहां थी। प्राइवेट बैंक भी करीब करीब 1.25% के आसपास के उछाल के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। और मतलब जो मोमेंटम है मार्केट का वो अभी भी तेजी को ही चेस कर रहा है। 21,000 के आसपास अब इंडेक्स आने की बातचीत हो रही है मार्केट में। न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन हो या फिर ट्रिगर ड्रिवन हो, कैसी भी तेजी हो बाजार में अभी फिलहाल तो बनी हुई है और FI फ्लो कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर आ रहा है। सो स्ट्रॉन्ग मार्केट में अपमूव, और लोअर लेवल से आज जो सेल ऑफ था उसको खरीदा गया, स्पेशली मिड कैप में 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स जाके बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 0.5% ऊपर जाकर बंद हुआ। सो अच्छी रिकवरी इन दोनों इंडिसेस में लोअर लेवल से देखने को मिली। ट्रिगर्स के लिहाज से MPC आउटकम कुछ समय बाद जिसको अवेट करेगा बाजार, और बाकी तो एज सच कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, इसको मार्केट अभी देख रहा है, लेकिन हाँ FI फ्लो बना हुआ है तो उसको ज़रूर ध्यान रखिए। और इवेंट बेस्ड, ट्रिगर बेस्ड, सेक्टर बेस्ड स्टॉक्स जो है वहाँ पर अपमूव है। आज वैसे एक अच्छी चीज़ थी कि लार्ज कैप में बाइंग आई, तो HDFC बैंक, SBI दोनों में आज जोरदार तेजी थी। वैल्यू भी है, ऑब्वियसली बात है, SBI और HDFC बैंक में, तो वैल्यू को बाजार ने आइडेंटिफाई किया और उसके दम पर भी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ये दोनों स्पेस जहाँ पर अच्छी तेजी थी। IT थोड़ा बहुत अपटिक लोअर लेवल से आया लास्ट आवर में, लेकिन मिड कैप IT में हेवी सेल ऑफ आज देखने को भी मिला। तो इस तरह से आज पूरा मार्केट शेप अप होता हुआ दिखाई पड़ा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि फेसबुक और यूट्यूब के जरिए मेरे पास आए हैं। पहले कुछ फेसबुक के सवालों को शामिल कर लेता हूँ। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है, इंडिया विक्स मोमेंटम ब्रेकआउट करेगा क्या? हाँ सर, ये मलिक साहब आज सुबह जो हमारे साथ जानकार जुड़ी थी उन्होंने भी ये बात मेंशन की थी कि 14 के ऊपर अगर इंडिया विक्स रुक जाता है तो ये मोमेंटम को थोड़ा सा डिस्ट्रेस कर सकता है, लेकिन निफ्टी बैंक क्योंकि स्ट्रांग है और वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो शायद डाउट है कि इतना ना रहे। फ्लोज अच्छे हैं अभी तो, लेकिन हाँ ये एक डैम्पनर हो सकता है, एक बड़ा इवेंट है MPC आउटकम भी। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको बाजार कीनली वॉच कर रहा है, लेकिन अदरवाइज मार्केट मोमेंटम स्ट्रांग है। बट हाँ, इसमें कोई डिनायल नहीं है कि अगर 14 के ऊपर सस्टेन कर गया इंडिया विक्स तो थोड़ा कंसर्न उठ सकता है ये भी। कैन आई बुक प्रॉफिट इन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स? रैली बहुत आ गई है एंड ऑल्सो आई नीड मनी। इफ़ यू नीड मनी शर्मा साहब, फिर रैली नो रैली कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट में जो पैसा आपने डाला है शेयरों में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, वो सारा पैसा आपने अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए डाला है, फ्यूचर अर्निंग्स के हिसाब से डाला है। तो वो पैसा जब फ्यूचर में ज़रूरत आ गई है तो ज़रूरत ही है, फिर तो क्या ही फ़र्क पड़ता है आप लार्ज कैप बेचें, मिड कैप बेचें, स्मॉल कैप बेचें। आपकी ज़रूरत इज़ योर प्रायोरिटी, सो सेल इट अकॉर्डिंगली वट एवर यू नीड इट एज, और बाकी आप जितना होल्ड करना चाहो कर लो। और रैली की चिंता मत करो, क्योंकि एक ज़माने में जब 7 से 9,000 इंडेक्स गया था तब भी सबको लगा था ये टॉप बन गया इंडेक्स का, या 10,000 गया था तब भी ऑल टाइम हाई था। सो देयर इज़ नो ऑल टाइम हाई, क्योंकि वो चलता ही रहेगा कभी ना कभी, फिर राइट साइड होगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसी रैली आ गई और दोबारा रैली नहीं आएगी, तो ऐसे बहुत बार हुआ है, ये रैली आई और रैली फिर आ जाती है। सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन हाँ, पैसे की ज़रूरत है तो इमीडिएटली आप अपने पैसे की रिक्वायरमेंट पहले पूरी करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अदानी विल्मर 372 पर 700 शेयर हैं, क्या करें? फिलहाल तो होल्ड करिए राजीव सर। दोबारा मोमेंटम आया है, आज भाव के आपके बहुत करीब भी आ गया स्टॉक अपर सर्किट के बाद, तो शायद कल परसों में भाव भी मिल जाए। भाव मिल जाए तो थोड़ा प्रॉफिट का वेट करिएगा, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करिएगा, धीरे धीरे ट्रेल करके अपने स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़िए, और जहाँ जहाँ प्रॉफिट बुक कर रहा है प्रॉफिट बुक करते रहिए। यहाँ पर ट्रिगर वही है कि ऊपर के लेवल पर ब्लॉक डील आएगी ज़रूर और प्रमोटर एग्जिट करेंगे ज़रूर, पूरा या पार्शियल हो पता नहीं, लेकिन 75% उन्हें लाना ही पड़ेगा।
सो इसलिए आपको कोई भी तेज़ी मिले धीरे धीरे करके उसको ट्रेल करिएगा और अकॉर्डिंगली अपनी रणनीति रखिएगा। अदानी ट्रांस और अदानी पावर जो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ उनको मैं यही कहूँगा होल्ड करिए, बाकी सब में आप इसी तरह की रणनीति रखिएगा। बेस्ट डिफेंस शेयर टू एंटर L&T ऑब्वियसली अक्षय सर, एक स्वान एनर्जी भी हो सकता है अगर आप चाहो तो, लेकिन वहाँ मोमेंटम है। अगर आप मोमेंटम स्वान आप अगर डिफेंस में है कि नहीं है, लेकिन वो डिफेंस में है। उन्होंने रिसेंटली रिलायंस नेवल एंड ऑल को ख़रीदा था, इसीलिए ख़रीदा था कि वो डिफेंस के अंदर बहुत तेज़ी से फोरे कर रहे हैं। सो एक बार को वो कंपनी हो सकती है, लेकिन वहाँ मोमेंटम चेज करिएगा, वो लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं है। लॉन्ग टर्म इज़ ऑलवेज L&T। L&T इज़ गुड बेट फॉर कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिफेंस, अशोक लेलैंड L&T। बट मीडियम टर्म के लिए, मोमेंटम के लिए स्वान एनर्जी कुड बी अ गुड बेट, आप उसको देख सकते हो। विच इंडेक्स म्यूचुअल फंड, इसके लिए सर ज़्यादा बेटर लक्ष्मण सर, आप 6:30 बजे शाम को शो आता है, उसमें टॉप 5 फंड या टॉप 6 फंड आखिरी में बताए जाते हैं, वहाँ पे आपको सही रणनीति मिल जाएगी। मैं क्योंकि म्यूचुअल फंड के लिए सही आदमी नहीं हूँ, आई ऑलवेज ट्रैक इक्विटीज़, तो मैं डायरेक्ट इक्विटी आपको बता सकता हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं। सो अगर आपको म्यूचुअल फंड का बेस्ट फंड चाहिए तो ठीक 6:30 बजे आप लगा लीजिए, 7 बजे के अराउंड, 6:50 के अराउंड वो टॉप 5 फंड बताते हैं, आप वो टॉप 5 फंड ले लीजिए। किसी भी तरह का निवेश हो उसमें आप इजीली पैसा डाल सकते हैं। सो वहाँ पे अलग अलग हेज करके तरीके से बताते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए लेवल रहेगा। तो आज शाम 6:30 भी बताया जाएगा, तो आप उस समय देख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। इन फ्यूचर टाटा टेक मर्जर विद टाटा एलेक्सी, एनी न्यूज़ फ्रॉम मैनेजमेंट? तो दास साहब, इन फ्यूचर तो जो फ्यूचर में होगा वो पता चलेगा। अभी तक मैनेजमेंट ने कोई टिप्पणी ऐसी नहीं की है, लेकिन अटकलें बाजार में बहुत तेज हैं कि ये होगा, क्योंकि इनका जो मेजर क्लाइंट है वो जगवार है, और जगवार दोनों के लिए क्लाइंटेल है, दोनों का मेजर क्लाइंट है। तो अगर जगवार दोनों को बिजनेस ला के दे रहा है तो, और सेम सा बिजनेस हो रहा है, रिपीटेटिव सा, तो मर्ज हो जाने का लॉजिक तो है। लेकिन ये अभी के लिए इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी तो टाटा टेक लिस्ट हुई है, सो अभी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फ्यूचर है, फ्यूचर में कुछ भी होता है। TCS में मर्ज हो जाए दोनों के दोनों, कौन जानता है ये बात, क्योंकि IT हेड तो वही है वहाँ का। सो कारोबार अलग है, ये वो हो सकता है उनकी सब्सिडरी बना दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर तो इज़ अनसर्टेन, यू कैन नॉट बेट ऑन फ्यूचर, बट हाँ प्रेजेंट के लिए आप ऐसी अटकलें लगा रहे हैं तो एक बार को पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है, लेकिन होगा कि नहीं ये समय बताएगा, मैनेजमेंट बताएगा। अभी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। कैन वी एवरेज हैप्पीएस्ट माइंड नज़ारा टेक? हैप्पीएस्ट माइंड यू कैन, नज़ारा टेक यू कैन अवॉइड। और वैसे भी जब शर्मा साहब को पैसे की ज़रूरत है तो क्यों मिड कैप के शेयरों में एवरेज करने में लगे हो? पहले पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी करो ना, उसके बाद एवरेज करने की कोशिश करना। ओके, जियो फाइनेंशियल 5,000 शेयर एट 230। तो सिंह साहब आज तो चला था जियो फाइनेंशियल, एक ब्लॉक हुआ उसके बाद अच्छा मूव था, 6-7% के आसपास की तेज़ी आई थी। लेकिन एक दो चीज़ों पर क्लैरिटी दे दूं आपको मैं। पहले इस कंपनी का कारोबार पे आप नज़र रखना, क्योंकि अब तक जो बिज़नेस है उसमें रिलायंस की इक्विटी की होल्डिंग प्लस थोड़ा बहुत बिजनेस प्लस प्रीमियम ऑफ प्रमोटर्स बाइंग, ये 3 चीज़ों की दम पर ये शेयर चल रहा है। यानी 180 रुपये, 160 रुपये रिलायंस के शेयर का दाम मान लो आप, मोटा मोटा 1.5% 2% इक्विटी है इनके पास, और उसके बाद नहीं 6-6.5% इक्विटी है इनके पास। और उसके बाद आता है वो लेवल जहाँ पर थोड़ा बहुत कारोबार का 20-30 रुपया पर शेयर, और उसके बाद आता है फिर जहाँ प्रमोटर ने बाय किया, यानी कि 210, 208, 210 की रेंज। तो वो 3 लेवल आप नज़र रखो, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। 210 में भी 215 आपका स्टॉप लॉस होगा, और बाकी आप बने रहो इसके अंदर। जैसे जैसे तेज़ी मिले उसको आप ट्रेल करना, बट बिजनेस के नंबर्स के ऊपर और क्या क्या अपडेट आते हैं, कैसे कैसे क्वार्टरली परफॉर्मेंस होती है, उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि इसकी इक्विटी बहुत बड़ी है, 676 करोड़ शेयरों की इक्विटी है, विच इज़ अपने आप में ही बहुत बड़ी इक्विटी। रिलायंस की इक्विटी रेप्लिकेट हुई है। सो इस चीज़ को ध्यान रख के ही यहाँ कोई भी कॉल लेना लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाकी किसी भी निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की राय ले लें, क्योंकि ये चैनल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है। ओके, अब कुछ सवाल ज़रा मैं ले लेता हूँ जो यूट्यूब के ज़रिए भी आए हैं। सबसे पहला, सर प्लीज़ रिव्यू माय वाइफ्स पोर्टफोलियो। 12 स्टॉक्स, 26 लाख इन्वेस्टेड, बजाज फाइनेंस, टाइटन, L&T टेक, SRF, उनो मिंडा, NH, KPI एनर्जी, मान इंफ्रा, वेक्टर फूड, वीनस पाइप। इतने सारे शेयर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा सब के सब शेयर आपके पास क्वालिटी है। सो आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास शेयर ख़राब हैं या बढ़िया हैं। मेजरली सारे के सारे शेयर आप अच्छे लेके बैठे हो, सो आप होल्ड कर सकते हो। बस 2-3 शेयर मोमेंटम वाले हैं, जैसे मान इंफ्रा, इसको आप मोमेंटम में ध्यान रखना। ऊनो मिंडा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है, एक डिकेड में सबसे अच्छा चला है। सो इस तरह के शेयरों को थोड़ा आप कॉल ले लेना। बाकी शेयरों में आप बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ तेज़ी मिलती जाए कैपिटल निकालते जाना,
और फ्री का शेयर रखते जाना, ये सबसे अच्छी चीज़ है। आप हाफ शेयर अपने रखते जाओ, फ्री कैपिटल निकालते जाओ, कुछ और लेते जाओ, वो सबसे साउंड स्ट्रैटेजी है सो फार। Sir, in the last live video, you said to choose Snowman over Gateway Distributor because of acquisition of Snowman. But sir, Gateway only bought Snowman. सर स्नोमैन को लेने की वजह है, एक तो टूटा हुआ शेयर 61 रुपये पे इसमें से अदानी ने अपना माल बेचा था और ये शेयर टूट के 51 आ गया था। 51 में प्रमोटर ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया और 3% इक्विटी लिया। कई फंड इसके अंदर माल ले रहे हैं, 51 से 53 की रेंज में उन्होंने माल लिया, तो आपका 51 से 53 मैक्सिमम 54 आपका एक स्टॉप लॉस होगा या फिर 50 आपका स्टॉप लॉस होगा आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और उसमें आप अपनी पोजीशन में बने रहो। 58 के आसपास आता तो कोई कम बैक हो गया, आज भी 60-61 आ गया, तो लग रहा है इसमें तेज़ी कंटिन्यू करनी चाहिए। सो अगर आपने लिया है तो 58-59 पहला स्टॉप लॉस, 55 दूसरा स्टॉप लॉस, 50 अल्टीमेट स्टॉप लॉस, और आप बने रहो और मोमेंटम मिलता तो आप ट्रेल करते रहना स्टॉप लॉस को। ज़्यादा बेटर सिचुएशन वहीं दिख रही है कि ऑलरेडी बीटन डाउन है ये। इज इट टाइम टू बाय डॉक्टर रेड्डी एंड सन फार्मा? डॉक्टर रेड्डी कपूर साहब, आज ही एक वो सुबह आपने शायद मेरा वो पीस देखा होगा जिसमें मैंने मेंशन किया कि 5 साल के एवरेज पी के सामने ये सस्ते में मिल रहे हैं। सो अगर 5 साल के एवरेज पी के नीचे मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है डॉक्टर रेड्डी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पे है। 27 का मल्टीपल था एवरेज 5 साल में और 18 के मल्टीपल में मिल रहा है क्योंकि अर्निंग श्रिंक करी है। और सन फार्मा के केस में अर्निंग एक्सपैंड करी है, उसके बावजूद भी वो डिस्काउंट पे मिल रहा है। इसका मतलब उसका जो प्रीमियम था वो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो शायद कंटिन्यू कर रही थी इतने टाइम से। सो या बीच में उसमें बहुत ज़्यादा एक कोई ख़राब ईयर आया होगा जिसकी वजह से उसकी पी इतनी बड़ी दिख रही है आपको। सो वहाँ पर एबनॉर्मल सा सिचुएशन है, लेकिन रेड्डीज़ में नहीं है। इक्विटी भी छोटी है तो शायद वो कैरी कर सकता है। तो इसीलिए आपके लिए राय है कि आप यहाँ पर अगर लेना चाह रहे हो तो सन फार्मा एक बार के लिए आपको ज़्यादा बेटर बेट हो सकती है। फिलहाल मैं अभी मार्केट पंचनामा को यहीं समेटूंगा, आज जल्दी निकलना है मुझे, एक एनालिस्ट मीट है वहाँ जाना है और आपसे मुलाकात होगी आज नहीं कल। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।